गर्लफ्रेंड से फोन पे बात करते समय निकलता है चिपचिपा पानी। अगर आपके लिंग से भी चिपचिपा पानी निकलता है, बहुत बार मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं, यंग नौजवान जो घबराए हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ। जब मैं गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ तो मेरे लिंग से चिपचिपा पानी निकलता है। ये क्या पानी है? कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं, आगे जाके क्या कहीं मैं नपुंसक या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं हो जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार पेशेंट्स अपने मन में लेके बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग कंसल्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तरह तरह के वीडियोस देख के और जगह जगह जाके अपना इलाज करके और कंफ्यूज होते हैं और धीरे धीरे प्योर डिप्रेशन में चले जाते हैं और साइकोजेनिक ईडी का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्यों आता है ये चिपचिपा पानी, कारण क्या है और क्या इसका इलाज है, क्या इसका इलाज जरूरी है, इससे क्या समस्या हो सकती है, इस सब का आंसर दूंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, प्रैक्टिस करता हूं लखनऊ में। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था तो एमबीबीएस के बाद एमएस करते हैं, एमएस के बाद एमसीएच करते हैं। एमसीएच यूरोलॉजी की है मैंने, जो कि जेनाइटल्स, मेल जेनाइटल्स को के बारे में भी उसमें पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा मैंने सेक्सुअल मेडिसिन में भी फेलोशिप की है। तो इसके बाद इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, इस संबंध में इतनी सारे रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद भी इस बीमारी में मुझे कोई ऐसा संभावना नहीं मिली जिसमें ये कहता हो कि इस बीमारी के बाद आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, इस बीमारी के बाद आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, या फिर इस बीमारी में आपके लिंग से वीर्य निकल रहा है। मैं बताता हूं कि एक्चुअली होता क्या है और ये निकलता क्यों है। देखिए, जब आप सबसे पहले ये समझिए कि सीमेन यानी कि स्पर्म यानी कि बीज कैसे बनता है ह्यूमन में, मेल्स में। सबसे पहले आपके टेस्टिस से स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस से ही वो ट्यूब, वास्ट डिफरेंस होती है, उसके थ्रू वो जाता है एक अंगूर जैसे गुच्छे वाले ऑर्गन में, ग्लैंड में, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये एक गुब्बारे जैसा होता है जो जिससे वास्ट डिफरेंस जाके जुड़ता है। अब इस सेमिनल वेसिकल का क्या काम क्या होता है? ये जो ढेर सारा आपको सीमेन दिखता है 4 ml 5 ml में, जो सबसे ज्यादा लिक्विड आता है वो सेमिनल वेसिकल से बनता है। उसके बाद ये दोनों जोड़ के इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, जो कि पेशाब की नली में जाके खुलते हैं, प्रोस्टेट जहाँ पे होता है, यानी कि जस्ट ब्लैडर के मुंह के पास। तो फिर ये प्रोस्टेट से भी सेक्रीशंस आते हैं, सेमिनल वेसिकल से भी सेक्रीशंस आते हैं, और टेस्टिस से भी जो स्पर्म बना है वो आके सारा मिलके आपका सीमेन कंस्टिट्यूट करते हैं। तो स्पर्म टेस्टिस से आता है, लेकिन सेक्रीशंस प्रोस्टेट से भी होते हैं और सेमिनल वेसिकल से भी होते हैं। तो जब आप कोई भी कामुक यानी कि सेक्सुअल बातें करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, तो वो सेक्रीशन प्रोस्टेट से निकलता है, सेमिनल वेसिकल से निकलता है और आपके पेशाब के रास्ते से बाहर आता है। तो इसमें स्पर्म नहीं होता। एक कंफ्यूजन तो आप क्लियर कर लीजिए कि इसमें स्पर्म नहीं होता, यानी कि आपकी कोई ताकत नहीं जाने वाली है, ये धात बिल्कुल नहीं है। ये एक नॉर्मल सेक्रीशन है जो प्रोस्टेट से आ रहा है। दूसरा, क्या इसके निकलने से आगे जाके नपुंसकता हो सकती है, लिंग में तनाव की कमी हो सकती है? तो इसका जवाब भी है नहीं। ऐसा बहुत सारे पुरुषों में देखा जाता है और ये बिल्कुल सामान्य अवस्था है। इसमें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं कही जा सकती इसको। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें बीमारी होती है और पेशाब से डिस्चार्ज आता है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो दूसरी कंडीशन भी क्लियर हो गई कि ये कोई बीमारी नहीं है, ना इससे नपुंसकता या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई किस अवस्था में इसका इलाज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जब भी पेशेंट आपके पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हें काउंसिल करते हैं। बहुत बार वो इतने डरे हुए होते हैं कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उनको लगता है ये बीमारी ही है, इसका बस कोई टैबलेट लिख दो, कोई इलाज लिख दो। तो हम उनमें इलाज की अवस्था के बारे में पूछते हैं कि भाई आपके जो डिस्चार्ज आता है, कहीं उसमें कोई बदबू तो नहीं आती है? क्या ये वो सफेदी लिए हुए डिस्चार्ज तो नहीं आता है? अगर सफेद डिस्चार्ज आ रहा है तो वो यूरेथ्राइटिस के सिम्टम्स होते हैं कई बार, यानी कि आपके इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो उस कंडीशन में हम एक एंटीबायोटिक एडवाइस कर देते हैं और सिंपली इसको एक एंटीबायोटिक से मैनेज किया जा सकता है। किसी भी तरह से ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है और इस बीमारी को इजिली ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट हमारे पास भाग के इतना डरा हुआ आता है, क्योंकि उसको लोग डराते हैं। उसको वीडियोस जो यूट्यूब पे हैं, जो आपको भ्रम फैलाते हैं समाज में,
क्योंकि वो सारे वीडियोस देखते हैं आप, जब आप टाइप करते हैं तो हर तरह के वीडियोस आते हैं, कौन सा वीडियो चुने, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो डॉक्टर्स जिनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, उनके वीडियोस देखिए। कैसे पता करें कि डॉक्टर है, तो अपनी जो भी डॉक्टर होगा वो अपनी डिग्री जरूर बताएगा, अपने प्रैक्टिस का स्थान जरूर बताएगा। तो इस बात को जरूर समझें कि इंफॉर्मेशन सही जगह से लें, नहीं तो इंफॉर्मेशन आपके लिए डिप्रेशन का सबब बन सकती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, इस मैसेज के साथ कि सेक्सुअल एजुकेशन की इस मुहिम में आप हमारा साथ देंगे, शेयर करेंगे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, ताकि ये मैसेज दुनिया के हर नौजवान तक, कम से कम भारत के हर नौजवान तक पहुंचे, ताकि वो भ्रम से दूर रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।